हाथ में ग्रह स्थान यानी पर्वत, ग्रहों के पर्वत, इनका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। और इन पर्वतों पर अगर कोई शुभ चिन्ह हों तो ये पर्वत खिल उठते हैं। मतलब वो ग्रह, जिस ग्रह का वो पर्वत है वो अच्छा फल देने वाला होता है। और अगर कोई अशुभ चिन्ह हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस ग्रह का प्रभाव जीवन में अशुभता लिए हुए होगा, अशुभ फल ही जीवन भर उसका प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो प्रमुख रेखाएं हैं हाथ में, उन पर भी शुभ या अशुभ प्रभाव हमें देखने होते हैं। हस्तरेखा शास्त्र भी ज्योतिष शास्त्र की तरह भविष्य जानने की एक बड़ी ही अच्छी विद्या है, सुंदर विद्या है। ज्योतिष शास्त्र की तरह भविष्य जाना जा सकता है इससे, और अच्छी पद्धति है। ज्योतिष शास्त्र की तरह जन्म समय के ग्रहों की स्थिति पर आधारित ये विद्या, और इसीलिए हाथ पर भी तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, राशियां और इनके अधिपति ग्रहों की कल्पना की जाती है। हाथ में सभी ग्रहों के स्थान हैं। तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति ग्रह का स्थान है। इसी स्थान को बृहस्पति पर्वत भी कहा गया है। सबसे पहले आप तर्जनी को देखें। तर्जनी हाथ की पहली उंगली जो कि अंगूठे के साथ होती है। ये तर्जनी उंगली के नीचे वाला जो स्थान है ये है बृहस्पति ग्रह का पर्वत। और इसके बाद फिर उसके अगली जो उंगली है उसको मध्यमा या बीच वाली उंगली आप कह सकते हैं, पांचों उंगलियों में सबसे बीच वाली, इसीलिए इस उंगली को मध्यमा कहा गया है। इसके नीचे शनि ग्रह का स्थान होता है। अनामिका उसके बाद, अनामिका छोटी उंगली के साथ लगी हुई जो उंगली है उसी का नाम है। और अनामिका उंगली की जड़ में सूर्य का स्थान है, सूर्य ग्रह की स्थिति, सूर्य ग्रह का पर्वत भी कह सकते हैं आप इसको। कनिष्ठिका जो कि सबसे छोटी उंगली है, इस छोटी उंगली के नीचे बुध का स्थान है, बुध ग्रह का क्षेत्र है। तो इन सभी ग्रह क्षेत्रों को ही पर्वत कहा जाता है। और हाथ में मंगल के जो हैं वो 2 स्थान हैं। मंगल पर्वत कहते हैं इनको। एक तो बुध क्षेत्र के नीचे वाला स्थान कुछ एरिया है जिसको हम मंगल का क्षेत्र कहते हैं, और एक जो बृहस्पति क्षेत्र के नीचे का एरिया है उसको भी हम मंगल का पर्वत कहते हैं। मंगल का क्षेत्र 2 हैं। इस प्रकार दोनों पर्वतों के नीचे मंगल के 2 क्षेत्र हाथ में कहे गए हैं। और जो